आज से ईरान पर यूएन की सबसे बड़ी पाबंदी लागू हो गई है। लग तो गई भाई, लगने की बात चल रही थी। चाइना रशिया ने मांग की थी यूएन से कि ईरान पर जो ये पाबंदी लगाई जा रही है ये 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी जाए। लेकिन यूएनएससी में जब वोटिंग हुई तो सिर्फ चीन, पाकिस्तान, रशिया और अल्जीरिया इन देशों ने ईरान का साथ दिया। बाकी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तमाम बड़े देशों ने ईरान के खिलाफ वोटिंग करके ईरान पर पाबंदी लगा दी है। अब कहने के लिए ईरान की तरफ से कुछ भी कहा जाए कि हम पर इन पाबंदी का असर नहीं होगा, सच्चाई तो सच्चाई यही है कि इससे ईरान पर बहुत तगड़ा असर पड़ने वाला है। उधर रशिया और ईरान ने $25 बिलियन की डील कर ली है। रशिया ईरान के अंदर 4 एडवांस लेवल के न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। ईरान पर पाबंदियां चाहे जैसी भी लगी हों, ईरान अपनी फैसिलिटीज, न्यूक्लियर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को दोबारा बनाना शुरू कर चुका है। मैक्सार सैटेलाइट से पता चल रहा है साफ कि इन जगहों पर जमीन के नीचे ईरान अपनी इन फैसिलिटीज को रिपेयर करना और एडवांस करना शुरू कर चुका है। वहीं ईरान के टॉप कमांडर ने कह दिया है कि हमारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं और हाई अलर्ट पर हैं। यूएन के अंदर खड़े होकर शांति की बात करने वाले इजराइल ने आज फिर से लेबनान पर हमला किया। लेबनान पर हमले का यह मंजर बिल्कुल ताजा है। इजराइल आदत का ही, फितरत का ही खराब है। अगर आप इससे आराम से, शांति से बात करोगे, ये नहीं मानेगा। मुझे याद आ गया है उस वक्त जब 12 डेज वॉर चल रही थी तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि इजराइल ताकत की ही भाषा समझता है। वो बात मुझे याद आ गई क्योंकि जोलानी, जिससे मुसलमानों को उम्मीद थी, उसने इजराइल के आगे लड़ाई करी ही नहीं। जैसे ही सरकार उसकी बनी जोलानी की, उसने पहला बयान ये दिया था कि हम इजराइल से लड़ना नहीं चाहते। इसके बाद इजराइल और हावी हो गया। उसने सीरिया के अंदर घुसपैठ करी और कई जगह अपने पैर जमा लिए। इतना ही नहीं, जोलानी ने कहा चलो थोड़ा और झुक जाते हैं। जोलानी इतना झुका कि उसने सीरिया का गोलान हाइट इजराइल को दे दिया। फिर जोलानी ने देखा कि अभी भी इजराइल नहीं झुक रहा है तो आगे से जोलानी ने कह दिया कि हम इजराइल से डील चाहते हैं। इजराइल और ऊपर चढ़ गया। फिर इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने स्वायदा के इलाके में अपने लोगों से प्रदर्शन करवाए देश के खिलाफ। इसके बाद स्वायदा पर जोलानी ने छूट दे दी कि भी जो ये कर रहे हैं करने दो, अगर हम इन्हें कुछ कहेंगे तो इजराइल फिर कुछ खतरनाक हमारे खिलाफ कदम उठाएगा। इजराइल और आगे बढ़ गया। फिर इजराइल ने सीरिया के अंदर बमबारियां की। फिर इसके बाद जब जोलानी ने कहा कि ठीक है, इस पर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे और हम डील करना चाहते हैं, और अब डील की बात हफ्ते भर से हो रही थी, तो तमाम शर्तें, खबर सुनिए अब, तमाम शर्तें जोलानी ने इजराइल की मान ली। फिर इजराइल ने अपनी आदत से मजबूर वही स्क्रिप्ट अपनाई और जोलानी से कहा, सीरिया से मांग की, जो आपके शहर स्वायदा है उसके अंदर तक का हमें कॉरिडोर चाहिए ताकि इजराइल सीधा वहां पहुंच सके। फिर तो ये सीधा कब्जा ही कर रहे हो कि आपके देश के अंदर एक बड़े शहर पर सीधा हमें रोड चाहिए। अब कहा यह जा रहा है कि जैसे ही इजराइल ने यह मांग रखी है, जोलानी और नेतन्याहू के बीच डील पर बातचीत अब रुक गई है। हकीकत यह है कि इजराइल को सीरिया से कोई डील नहीं करनी है, उसे सिर्फ वक्त खराब करना है और सीरिया पर कब्जा करना है। हफ्ते भर पहले हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब से कहा था कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के रास्ते खोलिए। रिपोर्ट अब यह आई है कि हिजबुल्लाह से ईरान ने कहा था कि आप सऊदी अरब से कहो कि हम बातचीत करना चाहते हैं।
एक बहुत बड़ा डॉक्टरों का ग्रुप डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ऐलान किया है कि हम लंबे समय से गाजा में काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने गजा में कामकाज बंद कर दिया है क्योंकि इजराइल ने लगातार बमबारी की है जिसमें सीधा हमें नुकसान हो रहा है। आपको रजाग्राफी पर भरोसा नहीं है तो लीजिए यूएन का अपडेट जान लीजिए। यूएन ने कहा है कि इजराइल हर 9 मिनट के बाद गजा पर बमबारी कर रहा है। अकल सबको आएगी, पटरी पर सब आएंगे, बस देखना यह है कि कौन कितनी देर में पटरी पर आता है। कमला हैरिस का, अमेरिका की उपराष्ट्रपति का, पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। अमेरिका में सड़कों पर वो चलती हैं तो उनका नाम लेकर उनको जेनोसाइड सपोर्टर कहा जाता है। कमला हैरिस को शायद अब कुछ चीजें समझ में आने लगी हैं। उनके ताज़ा बयान में उन्होंने कहा है कि गाजा के अंदर फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी समर्थकों के साथ जो हो रहा है, गाजा के लोगों के साथ जो हो रहा है, वो मेरा दिल तोड़ रहे हैं। देखिए, What is happening to the Palestinian people is outrageous and it breaks my heart. I get it. I get it. इसी तरह से कोलंबिया के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन समर्थक रैली में शामिल होकर साफ साफ कह दिया है कि गाजा के अंदर जो हो रहा है वो जेनोसाइड contra la humanidad. What is going on in Gaza clearly out of discussion is a genocide. And this genocide is not just to rise Gaza, it's to delete all the humanity. Es un genocidio igual que sufrió el pueblo judío ante los alemanes nazis. फ्लोटिला का एक और जहाज डूब रहा था, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो तुरंत जहाज ने मदद मांगी तो तुर्की के युद्धपोत ने वहां पहुंचकर मदद की। याद रहे, मदद की है। बचाने के लिए तुर्की ने अपना युद्धपोत फ्लोटिला के लिए नहीं भेजा है। समझने की जरूरत है कि तुर्की कितना बीच का रास्ता निकाल रहा है कि इजराइल भी नाराज ना हो। वीडियो देखिए। Bir nota tavsiyesi daha verebilirim. Bir saniye bekleyin. Beklemedeyiz Abbas'ta, tamam. Sultan Atasoy, burası Türk Savaş Gemisi. Türk Savaş Gemisi, burası Sultan Atasoy, dinliyorum. 24 saate yakındır motorumuz çalışmıyor, güneş panelimiz çalışmıyor. Türk Savaş Gemisi'nden yardım istedik. Onlar da bize en yakındaki Türk ticari gemisini bize yönlendirdi. Şu an Sultan Atasoy isimli Türk ticari gemisi bize doğru yaklaşıyor. Kaptanımız Tunuslu. Kaptanımız Hugo. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. हजरात, यूएन ने 68 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, ये बताते हुए कि ये कंपनियां वेस्ट बैंक में अपनी ब्रांच खोल रही हैं, वेस्ट बैंक में तैनात होकर वहां अपनी कंपनी खोलकर ट्रेड कर रही हैं। स्पेन और इटली के बाद तुर्किश फुटबॉल क्लब ने मांग की है कि इजराइल को फीफा वर्ल्ड कप से और यूईएफए से बाहर कर दिया जाए। दुनिया के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस बीबीसी, रॉयटर्स, एएफपी ने मांग की है इजराइल से कि हमें एक्सेस दे और हमें गजा के अंदर जाने दे। अमेरिकी हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस ने साफ कहा है कि गाजा के अंदर जो हो रहा है वो जेनोसाइड है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नेतन्याहू ने मीडिया के सामने फिर रिपीट किया है कि मुझे लगता है कि डील होने वाली है और ये हो जाएगी और इसके बाद हमारे कैदी यानी यहूदी कैदी आज़ाद होंगे और जंग खत्म होगी। Maybe a deal on Gaza, very close to a deal on Gaza. How are you? Hello, Peter. And it's looking like we have a deal on Gaza. And we'll let you know. I think it's a deal that will get the hostages back. It's going to be a deal that will end the war. It's going to be a deal which it's going to be peace. I think we have a deal. That'll be number 8, Peter. Not 10. उधर स्विट्जरलैंड ने 20 गाजा के बच्चों को एक्सेप्ट किया है ट्रीटमेंट के लिए जो बहुत बुरी तरह से मौत के मुंह में फंसे हुए थे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड ने कहा
सोशल मीडिया पर ट्वीट करके, पोस्ट करके कि इजराइल की सेना को अपनी जान खतरे में डालकर गज्जा में लाउड स्पीकर लगाकर नेतन्याहू की स्पीच सुनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नेतन्याहू किम जोंग उन नहीं है कि जबरदस्ती उनका बयान खतरे में अपनी जान को डालकर इजराइल की सेना लाउड स्पीकर लगाकर गज्जा में उनका बयान सुनाती। बोलीविया एक राष्ट्र है, एक देश है। उनके राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे नरसंहार किया जाता है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाजा के बच्चों की आप आवाज सुने, बात सुने तो जिगर फट जाए। जो हम सामने से देखकर डर के मारे मर जाएं, हालात ऐसे देखकर मर जाएं, बच्चे वहां फेस कर रहे हैं। एक बच्चे ने बताया कि मेरी बहन मेरे पास थी, हमला हुआ और उसका सर मेरे सामने खुल गया। مفتوح راسها مسكت ايد اختي وسمعت صوتها اللي هي هادي وامي مسكتني 100 مرة وابويا طلع برا وصار يشد فينا. انا لما شفتهم بخير عيلتي طلعت اجري برا وقلت الحمد لله انهم بخير وبس. ايش اسمك يا بطل؟ عز الدين. والله انك بطل. उधर स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने उम्मीद जताई है कि हमें उम्मीद है कि इजराइल फ्लोटिला पर हमला ना करे और हमने अपने युद्धपोत फ्लोटिला की रक्षा के लिए उनके साथ भेजे हैं। यूएन के अंदर जो रशिया ने कहा है, जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस पर ही तो कहा होगा, दिमाग की नसें फट जाएंगी दोस्तों। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूएन में कहा है कि गाजा में मौत के आंकड़े 6.5 लाख हो सकते हैं। सुन लीजिए। В этом же ряду и эскалация на Ближнем Востоке. Беспрецедентная, страшная гуманитарная катастрофа в Газе уже унесла жизни 65 тысяч человек, а некоторые сотрудники ООН, которые выполняют функции на ближневосточном направлении, говорят, что есть оценки, которые свидетельствуют о том, что жертв в 10 раз больше. Ни один из соседей Израиля не может чувствовать себя в безопасности, мы это наблюдаем повседневно. अब सऊदी अरब जो आपका पसंदीदा है, मुसलमानों का आका बनता है, उसका भी खेल जान लीजिए। हजरात, बैलिस्टिक मिसाइल हुथीज ने इजराइल पर दागी। सऊदी अरब ने अपने डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके हुथीज की उस बैलिस्टिक मिसाइल को रोक लिया। अल शिफा हॉस्पिटल पिछले साल गज्जा में तबाह करके उनके डायरेक्टर को इजराइल ने किडनैप कर लिया। 1 साल में इतना टॉर्चर किया और अभी भी कर रहा है कि उनका वजन 25 किलो घट गया है। नॉर्वे की सरकार ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के लिए इमरजेंसी फंड जारी कर दिया है ताकि फिलिस्तीन की सरकार ना गिरे, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी की सारी फंडिंग्स रोक दी। आइए वेस्ट बैंक का हाल बताता हूं। इस तस्वीर को देखिए। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के खेत में अपने चरवाहे छोड़े हुए हैं और उनके चरवाहे भी फिलिस्तीनियों के खेतों को तबाह कर रहे हैं, उनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं। यूएन के अंदर नेदरलैंड के प्रधानमंत्री ने इजराइल के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि गाजा के अंदर से हर दिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो इंसानियत को हिला देने वाली है। जो सफरिंग गाजा के अंदर हो रही है वो तुरंत बंद होनी चाहिए। The horrors unfolding in Sudan have barely registered in the outside world. The same cannot be said of the horrors unfolding in Gaza. Every day we see more heartbreaking images emerging from the region. Images we scarcely thought possible. Images that defy our understanding and even our faith in humanity. And there is only one appropriate response. This war, this suffering must end now. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन में गज्जा की शहीद 4 साल की बच्ची हिंद रजब को याद किया और कहा कि सबसे छोटा जनाजा सबसे भारी होता है। वो बच्ची हमें माफ कभी नहीं करेगी। इसी वक्त हमें बच्चों का गाजा के साथ देना चाहिए और जंग इसी वक्त गाजा में बंद होनी चाहिए।
Speak we must, Madam President, we must speak and speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab, a child, nay, a little baby. We have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive under Israeli onslaught and atrocities. Can you imagine that little girl, Hind Rajab, as if she was our daughter? Can you imagine not having the compassion to spare her life? वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी साफ साफ कह दिया है कि हमने अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधी सीधी बात कही है कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो हम कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे. Say about the meeting with President Trump, which I think was a very important meeting, is that the Arab and Muslim countries made very clear to the President the danger of annexation of any type in the West Bank and the risk that poses not just to the potential of peace in Gaza, but also to any sustainable peace at all. And I feel confident that President Trump understood the position of the Arab and Muslim countries, and I think the President in the US understands very well the risks and dangers. कुछ वक्त पहले इजराइल ने अल नस्र हॉस्पिटल पर हमला किया, जिसमें 5 इंटरनेशनल पत्रकार मारे गए, जिसमें रियूटर्स के पत्रकार भी थे. अब कोई जांच तो करने वाला था नहीं, लेकिन ऑफिशियली रियूटर्स ने ही जांच करी और जांच की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें रियूटर्स ने बताया कि इजराइल ने यह बहाना लगाया था, हमने हमास के कैमरे को निशाना बनाकर उस बिल्डिंग पर हमला किया. लेकिन रियूटर्स की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि वो हमास का कैमरा नहीं बल्कि रियूटर्स का कैमरा था, जिसे इजराइल ने निशाना बनाया और पत्रकारों को कत्ल किया. वहीं अमेरिका में प्रदर्शन दिन प्रतिदिन तेज हो रहे हैं. पूरी दुनिया की डेलीगेशन अमेरिका में मौजूद है और अमेरिका की ही सड़कों पर अमेरिकी लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर हैं. ऐसे ही जॉर्डन के अंदर भी नमाज जुमा के बाद प्रदर्शन सड़कों पर देखे गए. ऐसे ही नमाज जुमा के बाद यमन में भी फिलिस्तीन के समर्थन, गजा के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुए. हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए. हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने आसान और सिंपल भाषा में आती रहे. जय हिंद.